याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पिंकी साहू, उत्तर देंगी श्रीमती मीना सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और हम लोग गनियारी कलीसिया से आते हैं। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मौका मिला। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय पूरा। हे तीमुथियुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उन दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब वह पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहाँ पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहाँ वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती,
हल्फाई का पुत्र याकूब, शौमान, जेलोतेश और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एकचित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य जो लगभग 120 व्यक्ति थे, खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था, जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ बना, क्योंकि हमारे साथ उनकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें बाहर निकल पड़ी। और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तक जो लोग सदा हमारे साथ रहे, उनमें से कोई एक हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। तब उन्होंने दो मनुष्यों को उपस्थित किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था, जिसे यूसुतुस भी कहते थे, और दूसरा मत्तियाह को। तब उन्होंने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्यों के हृदयों को जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। अंतिम वचन हम सब साथ पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियां डाली। पर्ची मत्तियाह के नाम निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया
और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज उसकी आराधना करने के लिए हम उसके आज पवित्र स्थान पर आए हुए हैं। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 से 15 वर्ष हो गए हैं। आने की गवाहियाँ थी कि बुरी संगति में था, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था और पैसे मेरे पास बचते नहीं थे, अनाप शराब खर्च हुए करते थे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उसकी संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और परहेज के द्वारा मेरा जीवन बचा है, मेरा जीवन बदला है और इससे आज मैं बचा हूँ। उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए समय होता है, हम आज की आराधना में आगे बढ़ते हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें, अपना मन परमेश्वर के लगाएं। धन्यवाद 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 हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु खुदा बाप, तेरे सम्मुख हम एक बार फिर से आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमें संभाल कर रखा। सप्ताह भर प्रभु आपने हमारी सहायता में अगुवाई की पिता, और आज फिर से अपने विश्राम दिन में प्रभु हमें प्रवेश दिलाया और विश्रामवार को खुदा एक नई आत्माओं के साथ पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए पिता तेरे पवित्र स्थान में प्रभु हम आए हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए पिता जो पहली बार तेरे इस भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी दुख पीड़ा को लेकर पिता परमेश्वर, वही पिता प्रभु अद्भुत शांति को प्राप्त करके प्रभु जाने पाए पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर स्थान के लिए पिता परमेश्वर, या शांति के साथ अमन चैन के साथ प्रभु तेरी आराधना करने को पाते हैं पिता। हम धन्यवादित हैं और आनंदित हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने उन देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जो इस देश का संचालन करते हैं पिता। हम चाहते हैं खुदा प्रभु आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें पिता, कि उचित रीति से पिता परमेश्वर देश का संचालन प्रभु वो करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जहाँ देश विदेश की स्थिति प्रभु असामान्य है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु उसे सामान्य करें और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उन देशों को बनाए रखें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो बचपन से ही प्रभु तेरी शिक्षा को पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं पिता, कि आने वाले समय पिता वो एक योद्धा बन सकें, एक सैनिक बन सके पिता, ताकि हर एक विपरीत परिस्थिति को सामना कर सके पिता। प्रभु बच्चे तेरे लील लो तेरे अनुग्रह में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और पिता जो शिक्षक पिता जो सिखाते हैं पिता वे तो और भी 2 गुने आदर के योग्य जाने जाए पिता परमेश्वर, समझे जाए पिता, उन पर तेरी आशीष बने रहे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए पिता परमेश्वर, और संचालक मंडल के लिए पिता, इन सभी पर तेरी आशीष पिता परमेश्वर प्रभु बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता आज की आराधना में पिता जितने लोगों ने श्रमदान किया है पिता परमेश्वर, चाहे कुछ ज़माने में प्रभु, चाहे ब्यारी तैयार करने में प्रभु, भोज तैयार करने में खुदा प्रभु, और पिता परमेश्वर साउंड सिस्टम में जितनी भी व्यवस्था आज प्रभु तेरे दास भक्तों ने की पिता, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं पिता आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुतों के जीवन के से अंधकार दूर होने पाए पिता, बहुतों के जीवन पिता परमेश्वर अद्भुत शांति उन्हें प्राप्त होने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता उन्हें पिता परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे पिता, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु सभी को अनुग्रहित आशीषित करे पिता परमेश्वर। आज की आराधना में पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा आप होना खुदा बाप। आज की आराधना में पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना का किया जाना, गीतों का गाया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, और प्रभु बिहारी का रिया जाना पिता प्रभु, और संदेश का दिया जाना, यह सब आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने का पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर संचालक मंडल के लिए पिता, जो आज की आराधना का पिता परमेश्वर और संचालन करते हैं पिता, पूरी व्यवस्था करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उन्हें बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ प्रभु आज तेरे नाम की कलीसिया प्रभु जिस स्थान पर लगाई गई पिता परमेश्वर, उसे आवाज़ की आराधना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे अनुग्रह तेरे प्रेम हर एक स्थानों पर प्रभु जहाँ तेरे नाम की लगाई गई है पिता परमेश्वर कलीसिया, प्रभु तेरे उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। खुदा बाप सारी बातों में तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम संदेश सुन लेंगे आचार्य श्री विमलेश राव भोसले के द्वारा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले, प्रभु में मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्ष पहले मैं भी पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। परंतु जब मुझे मिशन स्कूल में मेरी क्लास टीचर श्रीमती रोजलिन क्लारेंस मैडम जी के द्वारा गुरु मंत्र मिला, गुरु मंत्र प्रार्थना पत्र के द्वारा मैं मिशन हॉस्पिटल आया और यहाँ पर विश्वासी मंदिर नामक प्रार्थना भवन से मुझे पाप से, अपराध से, बीमारी से, बुराई से, धर्मांता से, अंधविश्वास से छुटकारा मिला, मन की शांति मिली। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ और जैसे मैं बच गया हूँ प्रियो, उसी प्रकार अब मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं एक LIC एजेंट हूँ, जिसे इंश्योरेंस एडवाइज़र भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी कहते हैं। इस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ प्रभु के वचन की सेवकाई करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज एक बार फिर से प्रभु ने मुझे वचन की सेवा के लिए चुना है। आज से 2 साल 10 माह पहले मैं प्रभु भोज का संदेश यहाँ पर दिया था और 2 साल 10 माह के बाद आज प्रभु ने मुझे फिर से वचन की सेवकाई के लिए चुना है। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। दरअसल आज किसी और का संदेश था, मुझे ऐसा पता चला है। अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता चला, शुक्रवार को दोपहर में, कि मुझे संडे को संदेश देना है। और जैसे वचन में लिखा है कि हमें समय असमय तैयार रहना है प्रियो, तो मैं इस बात को जानकर वचन की सेवकाई के लिए सहर्ष तैयार हो गया हूँ। मैं आनंदित हो जाता हूँ, मैं खुशी के मारे झूम उठता हूँ जब मुझे वचन की सेवकाई का अवसर मिलता है, प्रभु के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। चाहे प्रचार में जाने की बात हो या सताव सहने की बात हो या स्तुति आराधना की बात हो, प्रार्थना का अवसर हो या वचन की सेवकाई का अवसर हो, मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं प्रभु के लिए उपयोग में लाया जा रहा हूँ। अभी मैं पिछले सप्ताह पाम संडे से लेके ईस्टर तक मैं बाहर था, मनिंदगढ़ गया था। प्रभु ने इन दिनों में मुझे कसरत से इस्तेमाल किया, बहुतायत से इस्तेमाल किया प्रियो। मैं मनिंदगढ़ मुख्य वक्ता बनकर गया था दुख भोग सप्ताह का और पूरे 8 दिन तक मैंने वहाँ वचन की सेवकाई किया, वचन का प्रचार किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि मैं वचन का प्रचार करने के लिए बाहर जा सकूं। प्रभु मेरा इस्तेमाल किया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्य वक्ता बनूंगा, दुख भोग सप्ताह का मुख्य वक्ता बन के बाहर जाऊंगा और बड़ी कलीसियाओं में, मेन लाइन चर्चेस में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेंगे। मैं कभी सोचा नहीं था। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ प्रभु के लिए कि उसने अपनी साधारण से दास को अपनी इस बड़ी सेवकाई के लिए चुना है। आइए हम अब सीधे वचन पे जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है कि 15 मिनट से ज़्यादा संदेश नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट, 16 मिनट या खूब से खूब 20 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँ। तो मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया था मेरे प्रियो, क्योंकि सारे जहां में जीवित यीशु का नाम है महान, क्योंकि सारे जहां में जीवित यीशु का नाम है महान, आइए जाने क्या क्या है उसके प्रमाण। ये ईस्टर से संबंधित संदेश है मेरा। मेरे प्रियो, आज से पहले कई बार मैंने इन संदेशों को सुना है। प्रभु के बहुत से दास भक्त आते हैं जब दुख भोग सप्ताह हम मनाते हैं। बड़े बड़े शहरों में दूर दूर से लोग आते हैं, जाते हैं वचन की सेवकाई के लिए, और हमने कई बार इन वचनों पर संदेश सुना है और सुनाया है। और ये संदेश सुनने का और संदेश सुनाने का सिलसिला
कई सालों से चलता ही आ रहा है, पर जो वचन हम प्रभु के दास भक्तों से सुनते हैं, क्या उन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? क्या उन वचनों को अपने हृदय की पटिया पर लिखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं प्रियो कि हम केवल एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बनकर रह गए हैं, अर्थात एक परंपरावादी मसीही बनकर रह गए हैं? मेरे प्रियो, अगर सचमुच में ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। ये एक विचारणीय विषय है कि आज हम किस प्रकार के मसीही लोग हैं, किस प्रकार से विश्वासी लोग हैं। क्या त्यौहार मनाने वाले केवल क्रिसमस मना लेने मात्र से, गुड फ्राइडे मना लेने मात्र से, पाम संडे मना लेने मात्र से, ईस्टर मना लेने मात्र से क्या मसीहत पूरी हो जाती है? क्या हमारी आत्मिक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मेरे प्रियो, सचमुच में वचन में लिखा कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं। हमें करना कुछ और चाहिए था, पर आज हम केवल रीति विधि में, औपचारिकता में, फॉर्मेलिटीज़ में बंद कर सज कर रह गए हैं। मेरे प्रियो, प्रतिवर्ष हम सभी इस विषय पर अपनी अपनी कलीसियाओं में वचन सुन रहे हैं, वचन सुना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की शहादत को, उनकी बलिदानी को याद करते हैं। मेरे प्रियो, न केवल ईस्टर मनाते हैं प्रतिवर्ष, क्रिसमस, खजूर का रविवार, पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी मनाते हैं। इन दिनों का, पर्वों का, त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, परंतु क्या केवल इसलिए हम इन पर्वों को मनाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं? क्या केवल इसलिए मनाते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम पादरी, हम प्रचारक हैं? हम इन त्योहारों को केवल मौज मस्ती के लिए मनाते हैं क्या? केवल एंजॉय करने के लिए मनाते हैं क्या? क्या इन त्योहारों को मनाकर हम ये बताना चाहते हैं वी आर अ गुड क्रिश्चियन, हम बहुत अच्छे मसीही लोग हैं, हम धार्मिक मसीही लोग हैं? क्या कुछ ऐसा ही दिखाना चाहते हैं क्या? मेरे प्रियो, यदि ऐसा ही कुछ है तो केवल ये सब एक औपचारिकता बनकर रह गई है, केवल एक खाना पूर्ति है और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में कोई धार्मिक संक्रामक मसीही नहीं, केवल पारंपरिक मसीही, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बनकर रह गए हैं और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, क्रिसमस मनाकर, खजूर का रविवार मनाकर, गुड फ्राइडे मनाकर हमें क्या मिला? हमने क्या सीखा मेरे प्रियो? क्या जाना? क्या निर्णय लिया? इन त्योहारों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन त्योहारों को बार बार मनाने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है? क्या औचित्य है? क्या कारण है? क्या हमने कभी इन विषयों को जानने का, समझने का प्रयास किया? उन त्योहारों में से एक त्योहार है ईस्टर पर्व, इसे हम पुनरुत्थान दिवस भी कहते हैं। यह पर्व हमें क्या संदेश देता है? आइए देखने सीखने का प्रयास करें मेरे प्रियो। किसी शायर ने कहा है कि दावा ये मेरा गलत हो नहीं सकता, कि दावा ये मेरा गलत हो नहीं सकता, मेरे मसीहा के अलावा कोई और मसीहा हो नहीं सकता, और यदि हो भी गया तो मरकर फिर तीसरे दिन जिंदा हो नहीं सकता। इसी प्रकार बहुत से गीत हैं, कविताएं हैं ईस्टर से संबंधित। अच्छी बात है, इन सभी विषयों पर हमें गीत, कविता, शायरी लिखना पढ़ना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु गाना केवल गाने के लिए नहीं होता है मेरे प्रियो, अपनाने के लिए भी होता है। गीत गाने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उन गीतों के अनुसार, वचनों के अनुसार अपना जीवन ना जिए। मेरे प्रियो, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संपूर्ण मानव जगत के इतिहास में वह स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन है जब परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के पाप क्षमा के लिए, उद्धार और अनंत जीवन के लिए अपनी दया, अपना प्रेम प्रकट किया था। ईस्टर उन्हीं में से एक ऐसा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो मौत भी शर्मिंदा हो गया था। सच कहूँ तो मौत को भी मौत आ गई थी। मेरे प्रियो, आज से पहले भी आपने इस विषय पर प्रभु के दास भक्तों को कहते सुना होगा, पर आज एक बार फिर प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हमसे, मुझसे, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और मुर्दों में से जी उठना इस बात को बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे प्रियो, मृत्यु के पश्चात जीवन की आशा, पुनरुत्थान की आशा कहीं और देखने पड़ने को नहीं मिलती है, परंतु बाइबिल में, मसीही विश्वास में ये सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 5:1-5 को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि हम तो यहाँ परदेसी हैं,
मृत्यु के द्वारा हम स्वदेश अपना देश लौट सकते हैं। बाय डेथ वी कैन गो बैक टू आवर ओन हाउस। पहला कुरिन्थियों 15:21 और 22 में लिखा है, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह के साथ सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आप हालेलुया बोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:56 में लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, अर्थात मृत्यु तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हम पाप न करें। पाप का प्रभाव इसलिए है कि हमें व्यवस्था दी गई है, आज्ञा दी गई है। जब तक आदम फल नहीं खाया था, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक मृत्यु नाम की चीज इस दुनिया में नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन करोगे निश्चय मर जाओगे। और आज हम भी प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके नरकी जीवन जी रहे हैं। आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, अड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से निष्क्रिय हो जाना ही आत्मिक रूप से मर जाना है। रोमियो 6:2-10 में लिखा है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, पुराने मनुष्यत्व को त्याग दे। रोमियो 6:11-14 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। रोमियो 6 उसका 12वां पद में कहता है, जब तुम प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए, यीशु का बपतिस्मा ले लिया, तो फिर अब पाप के अधीन मत रहो, सांसारिक अभिलाषाओं को पूरी करने में जीवन मत बिताओ। कुलुस्सियों 2:20 में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, बीवी बच्चे के काम धंधे की चिंता में मत खो जाओ, वरन विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। गलतियों 2:20 कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है कहते हैं, परंतु अपने कार्यों से इस बात का इनकार करते हैं। लिखा है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे कोसों दूर है। अपने स्वभाव के द्वारा ये क्रूस के बैरी हैं। फिलिप्पियों 2:7 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15:14-17 में लिखा है, वचन कहता है, यदि इतने वर्षों में भी अगर मसीह मेरे और आपके अंदर नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हम सभी का विश्वास करना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, इतने सालों में प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में क्यों नहीं जी उठा? वो यरूशलेम में जी उठा है, मेरे अंदर क्यों नहीं जी उठा है? वो नासरत में जन्म लेता है, वो यहूदा के बैतलहम में जन्म ले लेता है, वो चरणी में जन्म ले लेता है, मेरे हृदय रूपी चरणी में कब जन्म लेगा? जब तक मेरे हृदय रूपी चरणी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना हो, मेरा क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। जब तक कि मैं सामने वाले गांव में, पीछे वाले गांव में, आजू वाले गांव में, बाजू वाले गांव में जाकर गधी को खोल कर ना लेकर आऊं, मेरा पाम संडे मनाना व्यर्थ है और मेरा ईस्टर मनाना व्यर्थ है, जब तक कि मसीह मेरे अंदर में ना जी उठे। यद्यपि हम क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में एक दूसरे को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच में जी उठा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ वो किधर जी उठा है? किधर जी उठा है मेरे प्रियो? वेयर इज जीसस इज अलाइव? इफ ही इज नॉट अलाइव इन माई लाइफ, इन माई हार्ट, हाउ कैन आई से हैप्पी ईस्टर माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर? मेरे प्रियो, मसीह के ईस्टर की सार्थकता तभी है जब मेरे अंदर जी उठे और मेरे आचरण से लोग बोले कि भाई हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु हाँ इतना जरूर कह सकते हैं यीशु मसीह ईश्वर आपके जैसा होगा। मेरे प्रियो, हम में मसीह का स्वभाव कब आएगा? हम मसीह के स्वभाव में कब जिएंगे? आज तक हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जी रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 3:3 में कहता है, यदि अभी भी हम में फूट है, विधर्म है, डाह है, अहंकार है, ईर्ष्या व विचार है, तो अब तक हम संसार में हैं, सांसारिकता में है, वैभव विलासिता में है। अब तक हम आत्मा में नहीं जन्मे हैं, अब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, अब तक हम आत्मिक नहीं हुए हैं, केवल आत्मिक होने का ढोंग और दिखावा करते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने स्वभाव से बताएं, अपनी एक्टिविटी से बताएं, अपनी हरकतों से बताएं कि मसीह मेरे अंदर जी उठा है।
अपनी बातों से, विचारों से, अपने उठने बैठने, बोलने, सोचने, समझने से, अपने विचारों से मसीह यीशु को अपने अंदर जिंदा होकर हम करके दिखाए, सब कुछ बात बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन के कहे पढ़े सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री विमलेश राव भोसले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। मैं परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस सप्ताह प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला। प्रियो, इससे पहले हम प्रभु भोज विधि में जाएं, एक छोटा सा मनन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। प्रियो, जब मैं इस विषय पर विचार कर रही थी तो मेरे मन में ये विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और लहू ही हमें क्यों दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए थे और मनुष्य देह में होने के कारण वो मनुष्य की सारी निर्बलताओं को जानते थे कि एक मनुष्य किन किन बातों में गिरता है। हम मनुष्यों का जन्म निर्बलता के साथ ही होता है और हमारे देह से, हमारे विचारों से हम निरंतर पाप ही करते रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और लहू को दिया ताकि हम शारीरिक और बौद्धिक रूप से पाप से बचे रह सके। प्रियो, क्योंकि नए नियम में पाप की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है। मन, वचन, कर्म, यहाँ तक कि देखने से भी हम पाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि मनुष्य इस निर्बल शरीर और दूषित विवेक के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपना लहू और अपना मांस हमें दे दिया ताकि हम उसके मांस में का मांस और लहू में का लहू हो सकें। और इस प्रकार प्रियो, जब हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होते हैं तो उसकी देह के संपर्क में आने से हमारी देह शाश्वत शरीर में और उसके लहू के संपर्क में आने से हमारी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र होती जाती है। प्रियो, तो जब भी इस प्रभु भोज की संगति में सम्मिलित हों तो इसे मात्र रीति विधि के रूप में न लें, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हम उसकी देह और लहू का महत्व समझें और उसे पहचान कर उसे ग्रहण करें तो हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें आती हैं। और यदि हम इसे दोचित्तापन या अशुद्ध विवेक के साथ ग्रहण करते हैं तो खुद पर दंड लाते हैं। इसलिए प्रियो, जब भी इस ब्यारी के समीप में आए, एक चित होकर आएँ। और जब प्रियो हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं तो हमें क्षमा करने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, अपने पाप अपराधों का स्मरण कर एक पश्चातापी मन के साथ उसके समीप आएँ ताकि हर बार की सहभागिता के बाद हम एक और कदम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएँ, क्योंकि प्रभु ने अपनी देह और लहू को हमें शाश्वत तेजस्वी देह में बदलने के लिए और एक शुद्ध विवेक के मनुष्य में परिवर्तित करने के लिए दी है। तो इस बलिदान के महत्व को समझें और निरंतर प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जैसे खुद बचे हैं और बहुतेरे लोगों को बचाने का कारण बने। प्रभु इस छोटे से मनन पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पाप अपराध की क्षमा के लिए बलिदान किया पिता परमेश्वर, और उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और उसे जी उठने के द्वारा प्रभु जी हम सबों को उद्धार मिला। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि आज इस मेज पर हम सहभागिता करने पाते हैं। हम सबों को तू ही आव देना पिता, हम लोगों को एक चित करना पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने पापों को अंगीकार कर सकें और एक निश्चित धारणा के साथ प्रभु जी इसमें सहभागी होने पाएँ, ताकि प्रभु इस दाखरस को और रोटी को लेने के द्वारा प्रभु जी हम आशीष को पाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जितने लोग पहली बार इसे ग्रहण करते हैं उन्हें भी तू एक चित करना, एक मन करना, ताकि प्रभु निरंतर प्रभु वो आपकी संगति में बढ़ने पाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर।
सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री अजीत कस्तूरिया। को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है। प्रभु में आए 10 वर्ष हो गए हैं। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। अपना हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं
और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्हीं आशीषों में से छोटा सा अंश परमेश्वर पिता भेंट स्वरूप हम आपके समीप लाए हैं पिता, और चाहते पिता इसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता ये आपके धर्म राज्य की खोज और बढ़ती में खर्च की जा सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो कुछ परमेश्वर पिता हमने अपने घरों में रख छोड़ा है पिता, उस पर भी आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको धन्यवादी भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने देना पिता उनके जीवन में यह अवसर बार बार आने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे वो परमेश्वर पिता जन्मदिन के लिए दिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, या फिर शादी के सालगिरह, या जिनकी किसी की भी जॉब लगी है पिता, और भी अन्य कारण से पिता परमेश्वर आपको भेंटें चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते प्रभु जी उनके जीवन में ये अवसर, ये आशीष बार बार आने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा परमेश्वर पिता वो करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना परमेश्वर पिता, और हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि हासिल कर सके परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु जी हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ये सब करके प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता जो कुछ भी हमने पाया है प्रभु जी वो आपकी आशीषों के कारण ही हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सो होने देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम ना केवल हम आपको परमेश्वर पिता देने वाले परमेश्वर पिता, हम बहुतायत का जीवन आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा भाग्यवान इसलिए भी है कि उसके वचन को पढ़ सकते हैं, उसके गंभीर भेदों को जान सकते हैं। और प्रियो, पाठ तो वही पुराने होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, परंतु एक विशेष बात होती है कि दिन एक एक दिन करके हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। और जैसा वचन कहता है कि दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो कभी भी उन्हीं वचनों पे, उन्हीं संदेशों पे हम फिर से मनन करते हैं, तो ये ना सोचे कि अरे ये तो हम बचपन से सुनते चले आए हैं, वही वही तो है और इसमें नई बात क्या है। लेकिन एक नई बात है, और ये नई बात ये है कि हम कुछ दिन और, पहले वो एक हफ्ता हो चाहे एक दिन, हम कुछ सीनियर हो गए और न जाने किस समय किस सेकंड प्रभु हमको ये जो अवसर दिया है कि हम जीतों के बीच में पाए जाते हैं और फिर से उन्हीं वचनों को सुन रहे हैं, तो उसमें छुपे हुए भेदों को, नई बात को हम पर प्रकट करें। तो ऐसा मन रख करके और ऐसा विचार रख करके आप मनन करें, संदेशों को सुने, तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं वचनों में एक नई बात पता चलेगी। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 1 से 26 पूरा। और इसमें आप सब जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने दुर्भोग सप्ताह मनाया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को
क्रूस पे टांगा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। और हमने बहुत खुशी, जोश, उमंग से अ, ईस्टर का त्यौहार अर्थात ख्रिस्त जी उठा है और सचमुच जी उठा है, अ, ऐसा करके कह के एक दूसरों को हमने बधाई दिया और बहुत आनंदित हुई। और अब आज के पाठ में यीशु का स्वर्गारोहण, जिस बात के लिए यीशु को भेजा गया था, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए व्यवस्था किया। कैसी व्यवस्था किया? जो हमारे बाप दादों में आदम से वो परमेश्वर हमको प्यार करता है और वो चाहता है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहें। परंतु आदम के समय से ऐसा सिलसिला चलता आया है कि हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और परमेश्वर का इनकार करते हैं, उसके वचनों को नहीं समझ पाते, उसकी आज्ञाओं को नहीं समझ पाते, और उस पर आचरण नहीं करने के कारण से मृत्यु आई, जो आज तक शक्तिशाली है। और इसलिए है क्योंकि हम यीशु को आत्मसात नहीं कर पाते। निश्चित रूप से यीशु जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है, परंतु क्या हम जी उठे हैं या हम जीवित हैं? इस प्रश्न को ध्यान में रखकर आइए आज के पाठ पर मनन करें। तो प्रेरितों के काम एक का पहला एक पहले अध्याय का पहला पद। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया न गया। तो प्रियो, पहला शब्द है हे थियोफिलुस। ये थियोफिलुस कौन था? मैं भी सोचता था, परंतु इसका अर्थ होता है परमेश्वर का मित्र या प्रिय। और दूसरी चीज है कि पहली पुस्तक, तो ये पहली पुस्तक है लूका रचित सुसमाचार। और प्रियो, टीकाकारों के अनुसार वह संभवतः एक रोमी अधिकारी था, क्योंकि श्रीमान शब्द संबोधन एक उच्च पद की ओर संकेत करता है। अब दूसरा पद है कि उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। तो प्रियो, आज प्रश्न उठता है कि चुने हुए प्रेरित तो हम जानते हैं कि वो 12 चेले थे, परंतु आज प्रश्न है कि वे चुने हुए प्रेरित कौन हैं? तो प्रियो, आज के समय में ये फैसला करना बहुत कठिन काम है। मैं और आप और हम सब दावेदार हो जाते हैं, और संसार के करीब करीब सभी मसीही इस बात का दावा करेंगे हम चुने हुए प्रेरित हैं। परंतु प्रेरित का अर्थ होता है भेजा गया, और चेले का अर्थ होता है सीखने वाला। तो ये हम सब, हाँ, सब जाति के लोगों को चेला बनाना हमारा भी काम है। परंतु अगर हम प्रेरित हैं तो कुछ स्पेशल रूप से हम भेजे गए हैं, और फिर उसके साथ खाली हाथ नहीं भेजे गए, कुछ प्रकाशन और दर्शन भी स्पेशल रूप से दिया गया है। प्रियो, बहुत चलती भाषा में अपन बोलते हैं कि पानी पियो छान कर, अब गुरु बनाओ जानकर। और अब हमको ही ये फैसला करना है कि जिसके हम सुन रहे हैं और जिसको हम सुना रहे हैं, तो क्या हम प्रेरित की सुन रहे हैं, प्रेरितों की सुन रहे हैं? और जैसा सुनेंगे सीखेंगे वैसे ही अपने चेले भी बनाएंगे, चेलों को भी सिखाएंगे। सो ये सुनिश्चित करिए कि जो प्रेरित है, जिसको अपने गुरु बनाए या जिसे सुन रहे हैं, तो क्या वह नए नए प्रकाशन और दर्शनों के साथ
कार्य कर रहा है, संदेश दे रहा है और चेले बना रहा है, या फिर वही सिर्फ घिसी पिटी बातें या सिंपल जो बाइबल का ज्ञान ही बांट रहा है। तो इन बातों को आप समझिए और देखिए कि कैसा, कौन प्रेरित कैसा है और क्या हम प्रेरित हैं या नहीं, और यदि हैं तो क्या हम चुने हुए हैं या नहीं। क्योंकि प्रियो, मैं जिसको गुरु मानता हूँ और आप भी शायद मानते हो, वह है यीशु मसीह हमारा गुरु। यीशु चमत्कारी गुरु, बड़ बड़ चमत्कार करते। तो उस चमत्कारी गुरु के बाद मुझको पौलुस की पत्रियां हैं, तो मैं एक तरह से कहूँ पौलुस को अपना गुरु मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ, इसके दो कारण हैं। तो पहले तो तीसरे पद में ये देखिए कि और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। देखिए, इस वर्ष पे, इस पद पे आगे बढ़ने से पहले मैं दूसरे गुरु के बारे में बता रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 2 और 4 और 5। यहाँ कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस लिखते हैं, चौथा और पांचवा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो प्रियो, गणना करने की आवश्यकता है कि 40 दिन तक पहले, जब खुद उठाने से पहले जब लोग उपवास प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो इसके पश्चात यीशु मसीह ने भी उन्हें 40 दिनों तक अपने लोगों को दर्शन दिखाया। और अब टीकाकार कहते हैं 40 दिन मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के मध्य उसके द्वारा पृथ्वी पर की गई सेवकाई की अवधि का यही एकमात्र उल्लेख है। तो प्रियो, आज ये प्रश्न उठता है कि हम अपने आप को कैसे जीवित दिखा रहे हैं, कौन सा प्रमाण दिखा रहे हैं अपने चेलों, और इससे अपने लिए सुनिश्चित करिए कि आप प्रेरित हैं, चुने हुए, या चेले हैं, या एक उपदेशक होते हैं बाइबल का ज्ञान बांटने वाले। आप और मैं सब जानते हैं कि रोमियो को लिखते हुए पौलुस ने रोमियो 12:1-2 में ये कहा, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलते जाएं, और जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जीवित और मुर्दा होने के विषय में बहुत सी बातें हर बार प्रचार में मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 8:22 में, कुछ मुर्दों को उनके मुर्दे गड़ने दो, अब तुम मेरे पीछे हो लो। और इफिसियों को लिखते हुए पौलुस भी कहता है 5:14 में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। प्रियो, मुझको तो खुशी होती है अपने विश्वासी मंदिर के अपने चेलों के लिए और अपने प्रियों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, सहकर्मी कहता हूँ मैं, कि वे सब कुछ छोड़कर पीछे आए हैं और वास्तव में उनका जीवन वैसा ही है कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं और अब जीवित हैं। और आज के समय में एक और प्रमाण हमको दिखाना है, जबकि बहुत से सताव हो रहे हैं और हो सकते हैं वे सताव हमको मृत्यु तक पहुंचा सके। तो ऐसे समय में हम लोगों को की परीक्षा होगी, यदि हम जीवित होंगे
तो सत्ताओं से बेनिफिट लेंगे, फायदा लेंगे, प्रमोशन लेंगे। और अगर डर गए तो फिर मुर्दा हैं, मुर्दे हैं, मुर्दा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, ये सब हमारे बीच में आएंगे। और बड़ी दिलचस्प सी बात मुझको याद आती है, बार बार इसको रिकॉर्डिंग करने में मुझको कोई तकलीफ नहीं होती, बड़ा बहुत मजा आता है कि मेरे छोटे भाई आर्यन लाल ने जो कविता लिखा कि मुर्दा मुर्दा मुर्दे लेकर मुर्दा गाड़ने को आए, मुर्दा, मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर मुर्दा गाड़ने को आए। अब कब्रिस्तान में उनमें झगड़ा हो गया कि कौन किसको दफनाए। और इस कविता को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो जरूर हवन गाना गावन में हवन गाना गावन में 25 नंबर की कविता है, और जिसकी हेडिंग है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने तो प्रियो, यदि हम उसके चेले हैं, उसके प्रेरित करके अगर वो हमको भेज रहा है, तो चौथा और पांचवा पद देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कितने आनंद की बात है प्रियो कि यदि हम चुने हुए और प्रेरित हैं तो निश्चित रूप से हमको इस विशेष रूप से वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों विवादित है? और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु ये मैं आग और यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और अक्सर ये बहुत विवादित है हर संदेश में कि बहुत से लोग कहते हैं भाई अभी आपने जल से बपतिस्मा पाया, हम आपको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देंगे, इत्यादि इत्यादि। और ये भी फिर आपके लिए भ्रमित होने के लिए बहुत चांसेस है। इसमें आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या अगला प्रेरित आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है या आपका बपतिस्मा दे रहा है, अथवा अपने आप को सुपर बताने का प्रयास कर रहा है। क्यों? अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और मैं बता रहा था पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के संबंध में बहुत से भ्रम हैं और बहुत से लोग भ्रमित करते हैं, परंतु कैसे सुनिश्चित हो कि आप पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त कर लिए हैं या कर रहे हैं? सुप्रियो, इस संबंध में मैं ज्यादा न बोल करके आपको अमन गाना गवन पुस्तक के 13वें नंबर की टीप पे बताना चाहता हूँ, जहाँ इस पर विशेष लिखा गया है 7 बातों में विशेष सावधानी रखें। और इसमें तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा, और यहाँ लिखाया है सामर्थ के कामों एवं नई आत्माओं फलों से पहचान। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, इसके लिए जो गुण दिखाई देता है वो गलातियों 5:22 में है। 9 फल आपके अंदर दिखाई देंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये तो हो गया पवित्र आत्मा के लक्षण, फल। और आग का की जहाँ तक बात है, अगर आप पवित्र आत्मा से लदे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सरकमस्टेंसेस आपके पास जरूर आएंगे जिसमें आपको बार 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 मृत्यु का सामना करना पड़े, और इसके पश्चात मृत्यु से उस पार जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर ये अनुभव है तो निश्चित जानिए कि आपने पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा प्राप्त किया है। कि मेरे बहुत से प्रिय अजीजों के साथ ये हुआ कि बहुत से प्रचारक आए और उन्होंने कहा कि हम आपको तो पानी का बपतिस्मा दिए, हम आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, इत्यादि इत्यादि। और पानी में ही उन्होंने बपतिस्मा दिया, पर वो भ्रमित करते हैं, तो सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। परंतु देखो प्रियो, इन उपदेशों से
प्रभावित चेले यीशु मसीह से कुछ पूछ रहे हैं और 6वें पद से आगे देखिए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कामों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रियो, ये बातें तो यीशु मसीह ने 2025 वर्ष प्रूव की थी, लेकिन मैं और आप आज प्रमाण है इस बात कि प्रभु हमारे अंदर, प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हम गवाही दे रहे हैं। प्रियो, इसके बाद स्वर्गारोहण के बारे में लिखा है यीशु मसीह के, यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रियो, स्वर्गदूतों ने 11वें पद में गलीली पुरुषों से कहा, और हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रियो, हम सबके लिए ये संदेश है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और निश्चित रूप जो उसने कहा है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो निश्चित रूप से यदि हम चेले बनाएंगे तो हमें प्रेरितों की तरह तो आसमान से, जैसे उसने गलतियों 11 में पौलुस को दिया, और पौलुस ने लिखा कि जो कुछ मुझको मिला आसमान से मिला, ये मनुष्यों का ज्ञान नहीं है। तो कोशिश करिए कि पहले तो चेले बने, फिर प्रेरित बन सके, और हम वो गलती न करें जो यहूदा इस्करियोती ने किया, जिसका वर्णन यहाँ पर इसके आगे किया गया है। तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, 20वां, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहाँ पर भजन संहिता 109, 8 और 69-25, ये 2 संदर्भ से लिखा गया है। ऐसे चेले न बने, क्योंकि 25 और 26 पद में जो है जो अंतिम का भाग है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मतिया की जगह में जो चुनाव हुआ, चिट्ठी डाली गई, उसके विषय में वर्णन है। चेले कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी यहूदा इस्करियोती की जगह दूसरा कोई चेला चुना जाए, और तब उन्होंने कहा, और यह कहकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू तो सबके मन को जानता है, यह प्रकट करके उन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, तो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तो प्रियो, 2 व्यक्ति थे, यूसुफ भी था जिसका वर्णन 23वें पद में है, और दूसरा मत्तियाह था। लेकिन देखिए, चिट्ठी डाली गई और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। हम जानते हैं नीति वचन 16:33, चिट्ठी तो डाली जाती है, चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। और इसी प्रकार से जब योना कहना न मानकर भाग रहा था, तो योना 1:7 में वर्णन है कि उसके लिए भी चिट्ठी डाली गई, और ये पता चला कि योना ही है जो आज्ञा न मानकर भागा जा रहा है, और इसलिए उन पर संकट आया, और बाद में उसने वे उस पर कार्रवाई की। प्रियो, हमारे लिए आज के लिए यही संदेश है कि निश्चित रूप से यीशु जी उठे हैं, और उनका स्वर्गारोहण भी हुआ, और जीवित प्रमाणों से वे अपने चेलों को उस समय भी दर्शन दिए, और आज भी दे रहे हैं। और हमारे लिए है कि हम कुछ सुनिश्चित करना है कि हम कैसे चेले हैं और फिर कैसे प्रेरित हैं, और हम कहीं यहूदा इस्करियोती की तरफ तो नहीं है। नहीं तो निश्चित रूप से जानिए कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर उजाड़ हो गए हैं,
परंतु यदि हम सही चेले हैं, सही प्रकाशन और दर्शन के साथ कार्य कर रहे हैं, तो प्रेरित बनने का हमको प्रमोशन भी मिलेगा और हमारा घर बसा रहेगा और हम बहुतों का घर बसाने का कार्य कर सकेंगे। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष थे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना श्री चित्रबेन गोंडाने के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। आहा करत तोरी बिनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के बनहारे मसीहा, मोरी तो टूटी नवरिया, मसीह मोरी तो टूटी नवरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की खाली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की खाली बदरिया। अपने रुधिर से धो दे मसीहा, मन की यह मैली चदरिया, मसीह मन की यह मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। कबहू तो सोए महल दो महल, कबहू तो ऊंची अटरिया। कबहू तो सोए महल दो महल, कबहू तो ऊंची अटरिया। रहियो सा
सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन कुमार गोंडा ने विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई का अवसर मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परम पिता, सारी सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता यहोवा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के पवित्र विश्रामवार की ऑनलाइन की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, आप आज की आराधना में अल्फा ओमेगा हुए। आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की पिता। गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेश का दिया जाना और उत्तरवादी पाठ का पढ़ा जाना, आपने हम सब की मदद, सहायता, अगुवाई की। इसके लिए आज आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं जीवित आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। हम सब ने मिलकर आपकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा की पिता। होने देना पिता, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों आशीषित हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज पहली बार ऑनलाइन की आराधना में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं, हर एक को आशीषित करना पिता। हर एक की मनोकामनाएं मसीह यीशु के नाम से पूरी हो पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, हम सब के सब अंत समय तक विश्वास में बने रहें पिता। आज्ञाकारिता हमने आ सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जगत के छोर तक आपके गवाह ठहरें प्रभु परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा अपने जीवन से करने पाए पिता। हम और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं अपने अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जो तन मन धन से समर्पित रहते हैं। इनकी सेवकाइयों को आप फलवंत करना पिता परमेश्वर। हम और क्या मांगे, हम प्रार्थना करते हैं कि अगले सप्ताह फिर से विश्रामवार की आराधना में हम सम्मिलित होने पाए पिता। हम आपकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा इसी तरह पिता हम करने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। और क्या मांगे, हम सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।